समय की तीव्रता को देख रहे हैं। अभी अभी आप सभी को समाचार मिला, हमारे यज्ञ के आदि सेवा रतन पिलर्स में से जो बहुत विशेष आत्मा रही, जिनका इस यज्ञ के इतिहास में बहुत विशेष पार्ट रहा, परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी साकार की अपनी यात्रा पूरी कर आगे की एडवांस सेवाओं की ओर प्रस्थान किया। बाबा ने स्पष्ट रूप से ये बताया हुआ है कि इन आत्माओं का पाठ पूरा होना, एक एक आत्मा का जाना समय की घंटियां हैं। यानी जो यज्ञ के आदि रतन रहे और जो आदि सेवाओं के साथी रहे, उनका साकार में पाठ संगम युग से पूरा होना, अर्थात संगम युग अपनी संपूर्णता की ओर, अपने अंतिम प्रहर की ओर जा रहा है। इसलिए यदि किसी को समय की तीव्रता और समय का एहसास किसी दूसरी तरह से समझ में ना आए, क्योंकि दुनिया में तो और ही अच्छी अच्छी चीजें निकल रही हैं, दुनिया को और सुंदर बनाने की, सुंदर दिखाने की साइंस की चकाचौंध काम कर रही है। ऐसे में ये महसूस करना कि अंतिम घड़ी कितना नजदीक है, ये कई बार ज्ञानी योगियों के लिए भी एक प्रश्न हो जाता है। इसलिए बाबा ने एक एक मीटर हम सभी को दे दिया कि ये आत्माओं का जाना यानी समय का नजदीक आना। वैसे भी संगम युग के 100 वर्ष गए हुए हैं, 100 में से 90 साल तो स्पष्ट रूप से पूरे हो ही गए। वैसे भी नजदीक समय, परंतु जितना समय की रियलाइजेशन होती है, उतना ही पुरुषार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ता है। ये बात सभी ध्यान दे दें। तीव्र गति का पुरुषार्थ करने के लिए टाइम कॉन्शियसनेस, हमें टाइम कॉन्शियस नहीं बनना है, पर टाइम कॉन्शियसनेस जरूर रखनी है। यानी समय का डर नहीं रखना है, पर समय पर कार्य करना है अपना संपूर्णता का। तो अभी जो थोड़ा समय हम सभी के पास बाकी है, थोड़े में भी बहुत थोड़ा है, उस समय में हम कैसे पुरुषार्थ करें, इस पर पहले पिछली बार हमने कर्मातीत स्थिति के ऊपर चिंतन किया था। आज का जो विषय है कि कर्म योग की करामात। कर्म योग किस प्रकार से सफल बनाया जाए और कर्म योग की करामात
यानी उसका जादू, उसका इफेक्ट क्या है, उस पर आज हम चिंतन करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें पूरे ड्रामा के ज्ञान को जो बाबा ने हमें दिया है, हम आत्माएं विशेष जो सृष्टि के आदि से ही पार्ट बजाती हैं, हमारा कार्य ज्यादा बैठने का है ही नहीं। हम परम धाम में भी ज्यादा समय नहीं बैठ पाते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें जाना है और फिर से वापिस आना। आदि से लेकर अंत तक जिन्हें पार्ट बजाना है, तो उन्हें तो कर्म क्षेत्र पर रहना ही रहना है। तो इस कर्म क्षेत्र पर रहकर किस प्रकार से सफल पार्ट बजाया जाए, ये वास्तव में एक बहुत अच्छा विषय है। आप सभी भी इस बात के अनुभवी होंगे। हमसे भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। बच्चे बाबा से भी रूरिहान में पूछते हैं कि बाबा, जब हम योग में बैठते हैं, अटेंशन देकर बैठते हैं, तो हम अच्छा योग लगा लेते हैं। लंबे समय के बैठने के अभ्यास से इतनी सफलता तो बहुतों ने प्राप्त की है कि यदि कोई संकल्प लेकर बैठ गए, तो संकल्प में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी टिकने का, मन को टिकाने का अभ्यास बहुतों ने कर लिया है। परंतु बात आती है कि जब हम कर्म क्षेत्र पर हैं, तो ये ज्यादातर एक शिकायत कहो स्वयं से, या पुरुषार्थ की विधि न जानने की बात कहो, उसके ज्ञान की कमी, ये प्रश्न रहता है कि जब हम बैठते हैं तो योग अच्छा लगता है, परंतु जब कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आते हैं, तो स्थिति वैसी नहीं रहती जैसी बैठ कर रहती। और उसमें भी जब हम एकांत में कोई कार्य कर रहे हैं, तो फिर भी ठीक है, मन ठीक रहता है। परंतु जहाँ संगठन बड़ा हो, बड़े संगठन के बीच रहकर मन को निर्संकल्प रखना, ये फिर बहुतों को मुश्किल लगता है। तो आज का हमारा जो चिंतन है, इस पर हम उस चिंतन को एकाग्रित करते हैं, क्योंकि कर्म योग अच्छा है तो ही हम सफल योगी। जैसा कि बताया कि आदि काल से हमें कर्म करने ही है। देखिए, आदि काल में हम देवी देवता थे। आदि काल की स्मृति से ही ये पता लगता है कि एकाग्रचित्त, शांत, शीतल, आनंदकारी स्थिति में रहते हुए, कर्म करते हुए भी श्रेष्ठ स्वरूप में रहा जा सकता है, क्योंकि देवी देवता भी कर्म करते हैं। भले ही वहां पर योग की बात नहीं होती है, कर्म योग की बात नहीं होती है, परंतु वहां पर कर्म करते हुए भी नेचुरल रूप में आत्मा
गॉड कॉन्शियस स्थिति में नहीं, पर सोल कॉन्शियस स्थिति में तो रहती है, क्योंकि वहां परमात्मा का ज्ञान नहीं और उसकी आवश्यकता भी नहीं। संगम के पुरुषार्थ से ही वो अवस्था प्राप्त की होती है। तो अब संगम के पुरुषार्थ में हम अपनी उस आदि काल की अवस्था की मदद ले सकते हैं। अच्छे कर्म योगी बनने के लिए हम अपने आदि काल के स्वरूप को अगर अच्छी तरह से चिंतन करें और महसूस करें कि जब मैं आत्मा अपने देव स्वरूप में थी, कारोबार तब भी संभालती थी, उस समय मेरे पार्ट में, मेरी स्मृति में, मेरी स्थिति में ऐसी क्या विशेषता थी जिससे कर्म करते हुए भी मैं निरंतर 2500 वर्ष, एक दिन या 2 दिन नहीं, 2500 वर्ष मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ देही अभिमानी स्थिति में रही। तो जब हम चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे बहुत सुंदर अनुभूतियां होती हैं, और उन अनुभूतियों को अगर कुछ परसेंटेज तक हम वर्तमान में भी लगाएं तो हम यहाँ भी वैसी ही श्रेष्ठ स्थिति के नजदीक का अनुभव कर सकते हैं। मैं, जैसे बाबा ने कहा कि अपने पांचों स्वरूपों को आप बार बार अभ्यास करो, तो मैं आत्मा आदि काल वाली देवात्मा हूँ। जैसे मैं सत्युग के आरंभ में कर्म करती थी, मेरी चेतना मस्तक के बीच एकाग्र रहती थी, मस्तक में टिकी हुई, मस्तक में बैठी हुई मैं आत्मा कर्म करती थी। यदि हम सवेरे सवेरे ये लक्ष्य लेकर दिन का आरंभ करें, अमृत वेला में, अमृत वेला के बाद के कुछ पलों में अगर हम ये प्लानिंग बनाएं कि आज का दिन मुझे देव आत्मा की तरह बिताना है, अपने दिव्य गुणों का इस्तेमाल करते हुए बिताना है, मुझे सोल कॉन्शियस में रहकर कर्म करने हैं, मुझे अपनी चेतना को मस्तक के बीच टिकाकर कर्म करने हैं। भूल जाऊं तो मुझे बार बार याद कराना है कि मैं आत्मा हूं, मैं एक देव आत्मा। अब सोचिए, यदि कुछ पलों के लिए आपको श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण की वेशभूषा डाल दी जाए और पाठ बजाने के लिए कहा जाए, तो केवल लक्ष्मी नारायण की ड्रेस डालने से ही आपके अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आपके चाल में, बोल में, दृष्टि में एक ठहराव आ जाए। आप उस ड्रेस को डालते ही महसूस करेंगे जैसे कि आपके अंदर का वो देवता जागृत हो गए। अभी प्रैक्टिकल में तो वैसी ड्रेस डालकर हम दुनिया में घूम नहीं सकते, परंतु हमारे पास जो दिव्य बुद्धि का यंत्र है, हम ये अनुभव करते हुए अवश्य ही कर्म कर सकते हैं कि मैं आत्मा
देव आत्मा हूं और मैं एक देव आत्मा बनकर पार्ट बजा रही। जब ये स्वमान हम लेते हैं, हमने बहुत इसका अभ्यास किया, इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमने महसूस किया कि देवताओं के जो संकल्प होते हैं वो बहुत कम होते हैं। देवता तीव्र गति से नहीं सोचते, उनके संकल्पों में बहुत ठहराव होता है, टिकाव होता है। जितना हम ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में अपने संकल्पों को अपने आदि स्वरूप के संकल्पों के साथ मैच करते चलेंगे, उतना आप देखेंगे कि कर्म में योग की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। वास्तव में कर्म योग में अगर सही विधि से किया गया है तो हमें कर्म योग की प्राप्ति कराने का आधार। सारा समय तो हम बैठकर योग नहीं कर सकते, लेकिन जिसे सही कर्म योग करना आ गया, हमारे जीवन में ध्यान से देखेंगे तो कर्मों से ही सुख है, कर्मों से ही दुख है। कर्म ही दुख का कारण है, कर्म ही सुख का आधार। अगर सही विधि से कर्म करना आता है तो हम अच्छे कर्मयोगी बन सकते हैं, क्योंकि हम कहीं रूखे सूखे सन्यासियों की तरह अलग बैठ करके योग लगाने वाले योगी नहीं हैं। भले ही अभ्यास के लिए हम बैठते हैं और बैठना भी है, परंतु बाबा कई बार कहते हैं कि तुम्हें बैठने की भी जरूरत नहीं, कर्म करते हुए बाप की याद में रहना। तो किस प्रकार से हम कर्म करते हुए बाप की याद में रहें या सोल कॉन्शियस स्टेज में रहें, उसके लिए हमें अनेक विधियां लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले, जैसे अभी बताया, आदि स्वरूप का अभ्यास। कि कर्म तो हम सभी को अंत घड़ी तक करने हैं, परंतु जब कर्म पर में जाते हैं, कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो उस वक्त क्या क्या अटेंशन रख करके हम कर्म करें, जिससे कि हमारा वो कर्म का जो समय है वो कर्म योग बन जाए और वो हमें सुख और आनंद की प्राप्ति कराए। अगर हम कर्म कर रहे हैं परंतु मन को सुख नहीं मिल रहा, शांति आनंद नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हमें अभी कर्म योग की सही विधि पता नहीं। अगर कर्म योग की सही विधि पता नहीं तो आपका कर्म योग करामात यानी चमत्कार यानी अद्भुत अनुभूति नहीं करा सकता। इसलिए सभी को अपना अपना चिंतन करके अनेक प्रकार से अनेक ज्ञान बिंदुओं को इस्तेमाल करते हुए अपने कर्म योग को पावरफुल बनाओ। सबसे पहले आप ये निश्चय करें कि जैसा योग हम बैठकर करते हैं वैसा ही योग एक अच्छा योगी कर्म करते भी कर सकता है। भले इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, परंतु पहले ये निश्चय करें
कि जब स्थिति इतनी डिटैच हो जाती है, इतनी उपराम हो जाती है, कर्म क्षेत्र पर रहकर भी हमें लोगों से, चीजों से, बातों से, घटनाओं से उपराम रहकर यथार्थ कर्म करने की विधि पता लग जाती है, तो फिर हम चलते फिरते भी जो कर्म करते हैं वो कर्म आपको वैसा ही आनंद प्राप्त कराते हैं जैसा आप विशेष समय निकाल कर बैठ करके योग करके प्राप्त करते हैं। परंतु क्योंकि ये बहुत लंबे समय के अभ्यास का मैटर है, इसीलिए बैठकर अभ्यास करना भी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो अभ्यास हम बैठकर करते हैं फिर वो कर्म करते हुए भी करने में सहज लगता है। इसलिए सभी अपने मन में एक बात पक्की कर लें, और बाबा की वाणियां इस बात को सिद्ध करती हैं। और हमारी जो दादियां हैं, जिन्होंने भी दादियों के दर्शन किए हैं या उनके बारे में सुना है, तो आप देखिए, दादियों को जिन्होंने कर्म करते देखा है, क्योंकि हम सभी के सामने दादियां रही, दादियों के सामने बाबा और मम्मा रहे, बाबा मम्मा के बारे में सुना भी है हम सभी ने, उनके जीवन की कहानियां सुनी हैं, आंखों से दादियों को सैंपल रूप में देखा है। तो कर्म करते हुए याद करो जिन्होंने दादियों को देखा है। एक भी दादी को किसी ने देखा है, भले रतन मोहिनी दादी जो अंतिम रतन थी हमारे यज्ञ के आदि रत्नों का, उनको भी जिन्होंने देखा, तो कर्म करते भी उनकी स्थिति कैसी दिखाई देती थी। सैंपल देखने से सिंपल हो जाता है काम, अनुभूति करना कि सामने मॉडल हो तो उसको फॉलो करना आसान होता है। कैसा देखा लिख कर बता सकते हैं। दादियों को जिन्होंने देखा, कैसा देखा, कर्म योग में देखा या विचलित देखा। बातें बहुत आई, परिस्थितियां बहुत आई, लेकिन हमने देखा बाबा ने उन आत्माओं को ऐसा सैंपल बना दिया था कि उनको देखते ही कर्म योग की श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति होती थी। तो सभी को पहले तो ये लक्ष्य रखना है सच्चे दिल से कि मुझे भी अच्छा कर्म योगी बनना है। वैसे भी हम 24 घंटे में बैठ करके योग थोड़े समय ही कर पाते हैं, और योग की सफलता सही में तो कर्म क्षेत्र पर ही पता लगती है। बैठ करके भी कितना अच्छा योग आपने किया है वो कर्म क्षेत्र पर आने से ही पता लगता है। अगर आपने सही प्रकार से अभ्यास किया है तो आपका कर्म क्षेत्र पर वो योग वैसा ही पावरफुल होना चाहिए। अगर आपने बैठकर डिटैचमेंट का अभ्यास किया है तो जब आप कर्म क्षेत्र रूपी परीक्षा स्थल पर जाते हैं तो वहां पर भी आपका मन सबके बीच रहते हुए कमल पुष्प के समान न्यारा रहना चाहिए, ताकि किसी बात का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, कोई बात आपको विचलित ना करे, कोई बात आपके योग को परमात्मा से तोड़ ना पाए। तो एक अभ्यास हुआ, मैं, आदि
समय की देवात्मा। तो रोज सवेरे सवेरे ये संकल्प लेना कि मुझे देवता की तरह पाठ बजाना। सामने कोई रावण का पाठ भी बजाए, रामायण में आपने देखा रावण के पाठ को देखकर राम ने अपना पाठ नहीं छोड़ा। उधर वो क्रोध का पाठ बजा रहा, लेकिन श्री राम अपना शांति का पाठ बजा रहा। तो संसार में कोई कैसा भी पाठ बजाए, लेकिन मुझे तो हीरो हीरोइन पार्ट या श्री राम का पार्ट बजा। दूसरा अभ्यास जो मैंने, मुझ आत्मा ने योग को सहज करने में बहुत इस्तेमाल किया और बहुत सफलता उसमें प्राप्त हुई। हमारा जो अंतर्मन है वो हमारे मन की कॉन्शियस कमांड के ऊपर वर्क करता है। यानी सरल शब्दों में आत्मा यहाँ मस्तक में बैठकर जो कुछ भी संकल्प पैदा कर रही है, वो संकल्प हमारा अंतर्मन एक आदेश के रूप में स्वीकार करता है। यदि कोई भी धारणा आपको जल्दी करनी है, तो अपने अंतर्मन को आपको जल्दी से जल्दी संदेश देना है कि मैं वैसा बन गई। एक संकल्प होता है बनना है, एक होता है बन गई। आप दो संकल्पों को प्रैक्टिस करके देखिएगा जब योग में बैठे। मुझे शांत स्वरूप आत्मा बनना है। दूसरा है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो दोनों संकल्पों में आत्मा के अंदर से ज्यादा शांति की अनुभूति कौन से संकल्प में होगी? साइंटिफिकली हम गहरी बात बता रहे हैं, क्योंकि कई बार हम कहते हैं मुझे बनना है, बनना है, बनना है, लेकिन मैं बन गई हूं वो सोचकर अनुभूति करना, यानी मैं हूं, तो किसमें ज्यादा अनुभूति होती है? मुझे बनना है या मैं हूं? अपने अनुभव से बताओ। सबको इस चीज का अनुभव तो है ही है। उसी के आधार पर अगला अभ्यास बताएंगे कि कर्म योग को कैसे सफल करना है। बनना है या मैं हूं। तो हमने एक संकल्प का अभ्यास किया, क्योंकि बाबा कहते तुम्हें निरंतर योगी बनना है। ये तो होमवर्क दिया, परंतु इस होमवर्क को जल्दी पूरा करने के लिए मैंने अपने मन को ये अनुभूति दी कि मैं निरंतर योगी हूं ही। मैं निरंतर योगी हूं ही। मेरा हर घड़ी कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ा ही हुआ है। मुझे कोई उससे जुदा नहीं कर सकता है। मेरे इस कनेक्शन को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। ये अभ्यास जब मन को दिया, देखिए अभी आप सुनते सुनते भी फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं निरंतर योगी हूँ। मैं 24 घंटे का योगी हूँ।
मैं हूं, मुझे बनना है, इसमें मेहनत की अनुभूति है। मैं निरंतर योगी हूं। भले ही हमको पता है कि अभी हम निरंतर योगी नहीं बने हैं, परंतु निरंतर योगी बनने के लिए यह अभ्यास है कि मैं निरंतर योगी हूं। मेरा योग कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मेरी याद को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं उठते बैठते चलते फिरते निरंतर योग युक्त स्थिति में हूं। भले ही माया बीच बीच में अपना गेम करेगी, माया अपना नाटक दिखाने से बाज नहीं आएगी। माया अपना हिसाब किताब लेगी, संबंध के रूप में, किसी और बातों के रूप में, कर्म भोग के रूप में, किसी न किसी तरह से वो हमारे योग की तार को तोड़ने का कोशिश करती रहेगी। लेकिन अगर हम बनना है, बनना है, बनना है इस थॉट में लगे रहेंगे तो माया को ज्यादा मार्जिन मिल जाएगी। लेकिन जब ये अनुभूति हम करते हैं कि मैं निरंतर योगी हूं, तो ये अनुभूति आपको निरंतर योग में रहने में मदद करती है। आप इसको करके देखिएगा। हमें तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ और बहुत अच्छी स्थिति बनी इससे, क्योंकि मन को बार बार संकल्प देते देते, ये अंतर मन की साइकोलॉजी होती है। बार बार जो संकल्प हम मन को देते हैं, मन उस संकल्प का स्वरूप बना लेता है। आपने कहा मुझे निरंतर योगी बनना है, और एक कहा मैं निरंतर योगी हूं। दोनों में अच्छा स्वरूप किस में बनेगा? एक में युद्ध का स्वरूप होगा, एक में संपूर्ण स्वरूप होगा। बताएं, किस में युद्ध का स्वरूप होगा, किस में संपूर्णता का स्वरूप होगा? बहुत आसान है, परंतु समझ करके अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी अपनी स्थिति को निरंतर बना पाएंगे। मुझे निरंतर योगी बनना है, इसमें युद्ध का मार्जिन है, लेकिन मैं निरंतर योगी हूं। अभी आप क्लास सुन रहे हैं, हम क्लास करा रहे हैं। इस घड़ी भी अगर हम इस स्मृति में रहें, भले ही हम निमित्त एक दूसरे के रूबरू हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारा ध्यान आपकी तरफ भी है, परंतु लंबे समय का ये संकल्प अभ्यास किया हुआ होने के कारण कि मैं निरंतर योगी हूं, तो एक तार अपने आप महसूस होता है कि जैसे एक तार वहां से जुड़ा ही हुआ है। जैसे लौकिक में, जब आप लौकिक संबंधों में होते हैं, किसी का बच्चा हॉस्पिटल में हो, बच्चे के साथ बहुत तार जुड़े होते हैं। किसी का बच्चा हॉस्पिटल में हो और उसे कार्यवश अपने ऑफिस में कार्य करना पड़ रहा हो, तो भी क्या होगा? भले शरीर से ऑफिस में है, फिर भी अंदर से योग कहाँ लगा होगा? सहज सा उदाहरण है। भले ऑफिस में कर्म कर रहे हैं, फिर भी एक तार जुड़ा होगा, योग कहाँ से लगा होगा? हॉस्पिटल में पड़े हुए उस बच्चे के साथ योग लगा। तो ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे कि एक तार इधर उधर नहीं जाएगा,
क्योंकि हॉस्पिटल ऊपर नहीं, हॉस्पिटल इधर है, दुनिया में। तो एक तार हॉस्पिटल में पड़े उस संबंधी के साथ जुड़ा हुआ है जिससे दिल जुड़ा हुआ है। ठीक यही विधि से जब हम बार बार लंबे समय से ये अभ्यास मन को दे देते हैं, आप आज से ये बोलना, अपने अंदर ये बोलना शुरू करो कि मैं निरंतर योगी हूँ, मेरे योग को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, मैं 24 आवर योगी हूँ, दिन हो या रात हो, चाहे आंधी हो बरसात हो, चाहे जिंदगी की कोई बात हो, दिन या रात हो, लेकिन मैं निरंतर योगी। ऐसा एक सुंदर थॉट। देखिए सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ये थॉट। जब सुनने में अच्छा लग रहा है, आप इसका अभ्यास करो। युद्ध वाले अभ्यास में नहीं जाओ, मुझे बनना है, मुझे बनना है। वो शुरू का अभ्यास ठीक है, शुरू में जो अभी शुरू कर रहे हैं वो कर सकते हैं वो अभ्यास, वो सीढ़ी चढ़ने का अभ्यास है, बट उसमें युद्ध का आभास है। मैं निरंतर योगी हूँ। फिर कर्म चाहे कहीं भी हो आपके, चाहे आप घर में कर्म कर रहे हो, चाहे आप दफ्तर में कर रहे हो, चाहे शांति काल में हो, चाहे जीवन की किसी विषम परिस्थिति में हो, लेकिन यदि आपने लंबे समय का ये अभ्यास किया होगा कि मैं निरंतर कर्मयोगी हूँ, कोई मेरे योग को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो ये अभ्यास करते करते मन अपने आप उस स्थिति में टिकने का अभ्यासी हो जाएगा। तो ये था दूसरा अभ्यास, जिसे हम करें तो बहुत अच्छी कर्मयोग की स्थिति बन जाती है। कई बार तो हमको ऐसा कई बार अवसर नहीं मिलता, जैसे बैठकर योग करने का, सेवाओं के कारण या किसी और कारण से। तो ऐसे में भी ये नहीं लगता है कि आज बैठ के योग क्यों नहीं की। किसी किसी को इस चीज का टेंशन हो जाता है कि आज मैंने बैठकर नुमा शाम नहीं की। भले करना चाहिए, हमारा नियम है तो करना चाहिए, परंतु कभी किसी आवश्यक कारणवश कुछ समय या कुछ दिन नहीं कर पाए, तो ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने योग नहीं किया, क्योंकि मैं निरंतर योग में ही था, थी मैं आत्मा। तो ये नहीं लगेगा कि मैं योग से योग नहीं किया मैंने। तो योग कोई बैठ के करने की चीज नहीं है। बाबा की मुरलियां क्या कहती हैं कि ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपने लिए समय भी नहीं दे पाओगे, तो वो समय अभी आ गया है। तो पहला हुआ, मैं आदि काल की आदि देव आत्मा हूँ, मुझे देव आत्मा की तरह पाठ बजाना। दूसरा हुआ, मैं एक निरंतर योगी। अब तीसरा अभ्यास, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर जब जाएंगे तो जैसे अभी बैठे हो ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। अभी तो सुनते सुनते आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लास सुनते हुए कई बार लगता है कि हो जाएगा, हम सुना रहे हैं। कई बार सुनाते सुनाते ऐसा लगता है कि ये इतना आसान है, परंतु ये उतना आसान भी नहीं रहता है तब जब सही विधि ना पता हो, सही अभ्यास ना पता हो। क्योंकि कर्म क्षेत्र पर माया भी अपना पूरा बम और बारूद लेकर के तैयार रहती है।
अभी तो हम बैठे हैं ब्राह्मणों के संगठन में, बैठ करके सुन रहे हैं, तो लगता है कि हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव तो सोचना ही है। परंतु जब प्रैक्टिकल में, जब परिस्थितियों में जाते हैं, तो वो इतनी सरल नहीं होती जितनी सरल परिस्थितियों में बैठकर सुन रहे हो। तो हमें अभ्यास वैसा करना है कि कैसी भी परिस्थितियों, जैसे एक सैनिक पहले से ही अभ्यास करता है कि बॉर्डर पर उधर से भी गोलियां आ रही होंगी, लेकिन जब वो अभ्यास करता है उस वक्त उसके ऊपर गोलियां नहीं चल रही होती, वो सिर्फ गोली मारने का अभ्यास कर रहा होता। और वहां गए तो पता लगा वहां गोली क्या, वहां तो टैंक लग रहे हैं, बड़ी बड़ी तोपें लग रही हैं। तो माया भी आपकी गोली से बड़े गोले लेकर के बैठी है। कर्म क्षेत्र पर अनेक संबंधियों के रूप में, हिसाब किताब के रूप में बहुत सी बातें हैं जो आपके ऊपर आक्रमण कर रही होती हैं। तो ऐसे युद्ध क्षेत्र पर भी अपनी स्थिति को पावरफुल बनाकर रखने के लिए अनेक प्रकार की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो अभ्यास बता रहे हैं, ये कर्म शुरू करने से पहले ही इसकी प्लानिंग रोज करनी है, क्योंकि रोज कर्म करने हैं हम। और इससे रिजल्ट वो मिलेगा कि आप इस संसार के सबसे खुश नसीब, सबसे आनंदमय और सबसे धनवान आत्मा हूं, ये अनुभूति आप करेंगे। इसीलिए इसका टॉपिक का नाम बहुत अच्छा लगा, कर्म योग की करामात। हमें वो प्राप्त हो जाता है जो संसार में अरबों खरबों प्राप्त करके भी नहीं होता। तो मम्मा का एक स्लोगन था जो इसमें बहुत मदद करता है। वास्तव में कर्म क्षेत्र पर जब हम जाते हैं, लौकिक अलौकिक संबंधों में जाते हैं, जब बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो वो सब हमारे मन बुद्धि पर हावी होने का प्रयास करती है। लेकिन जिन्हें कर्म क्षेत्र पर डबल लाइट रहकर कर्म करना आता है, उन्हें कोई भी परिस्थिति अपने प्रभाव में नहीं ला पाती, उनके योग को डिस्टर्ब नहीं कर पाती। उसके लिए मम्मा का स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, जिसे दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं, करन करावन हार बैठा है। जिसे हम 4 कैप्सूल के रूप में बांटते हैं, उसको पहले भी आपने शायद सुना हो, लेकिन वो कैप्सूल हर जगह आपको यूज करने चाहिए। तो 4 कैप्सूल हैं, ये हैं 4। मेरा बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब संभालेगा, मैं बाबा की हो गई। हर बात में, क्योंकि हमारे योग को डिस्टर्ब कौन करता है, कर्म योग को वीक कौन करता है, नेगेटिव एनर्जीज वीक करती हैं। जब दूसरे लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएं, जब बातें हमारे चिंतन को परमात्मा से दूर ले जाएं, तभी होता है। लेकिन जब हम निरंतर इस अनुभूति में रहते हैं कि जो भी कर्म मैं इस कर्म क्षेत्र पर कर रही हूँ, उसमें सब में बाबा मेरे साथ,
तो 4 कैप्सूल है, मेरा बाबा बैठा। थोड़ी भी कोई बात आए, थोड़ा भी आपको लगे कि मैं आत्मा अपने सिंहासन से थोड़ा हिलने वाली हूँ, हिलने का एहसास हो रहा है, तभी आप बोलो बाबा बैठा है। थोड़ा भी माथे पर बोझ आने लगे, थोड़ा भी प्रेशर लगने लगे, संकल्पों का टेंशन स्ट्रेस लगने लगे, यहाँ पर दुविधा लगने लगे, क्वेश्चन पैदा होने लगे, तो बोलो बाबा जिम्मेवार है। क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो ऐसा क्यों करता है, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ये प्रेशर आया, क्यों क्या कैसे दिमाग में आए, बाबा जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैं केवल उतनी की जिम्मेवार हूं जितने को मैं बिना टेंशन के खुशी खुशी संभाल सकती हूँ। ब्रह्मा ने तो कितना बड़ा यज्ञ संभाल लिया, दादियों ने 7,500 सेंटर संभाल लिए। संभालने वाले ज्यादा भी संभाल रहे हैं, हमें भी अगर संभाल सके तो संभालें, ज्यादा भी संभालें। पर नहीं संभल रहा तो उतना ही संभालो जितना प्रेशर ना दे, पर हल्के रहना है। बाबा जिम्मेवार है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि ऐसी जिम्मेवारी ले लो जो तुम्हारी स्थिति खराब कर दे। बाबा ने तो ये कहा, वो सेवा भी थोड़े समय के लिए छोड़ दो जो सेवा तुम्हें खिटपिट में लाती। स्थिति पहले, बाद में बाकी चीज। तो बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब संभालेगा। ये मेरा जीवन तो बाबा का हुक्म ही हुक्म चलाएगा। ये कर्म योग में इतना मदद करता है कि कितनी भी बड़ी बातें आए जाएं, आती हैं चली जाती हैं। जैसे आपने देखा है कि जो अपने संकल्पों में अकड़ा होता है ना, हठी संकल्प होते हैं जिसके, वो एक ऐसे पेड़ की तरह होते हैं जो बड़ा तो हो गया लेकिन अकड़ा हुआ है। लेकिन एक छोटा सा पौधा होता है जो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अब तूफान आता है बड़ा, तो उसमें किसके गिरने के चांस ज्यादा है, उस पौधे के या अकड़े हुए वृक्ष के। जो संस्कारों में अकड़ जाते हैं ना, उनको तूफान तोड़ देते हैं, क्योंकि वो मैपन की अकड़ होती है। हर चीज बाबा को समर्पित नहीं कर पाते हैं। वो बाबा बैठा है, नहीं तो एक संकल्प हल्का कर सकता है आपको, एक संकल्प आपको कर्मयोगी बना सकता है। बातें आ रही हैं जा रही हैं, बाबा बैठा है। बाबा जिम्मेवार, बाबा संभाले। जब आप इतनी हल्की स्टेज में रहेंगे तो बाबा आपकी बातों को हल करने का जिम्मेवार है, गारंटी बाबा की है। बाबा ने कहा तुम दिल से कहो मेरा बाबा, बाप दादा हाजिर हो जाएंगे। केवल दिल से कहना मेरा बाबा। कर्मयोग डिस्टर्ब किसका होता है? जिसका दिमाग ज्यादा चलता। जो सहज रूप से समर्पित है, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, ये सब बाबा का है। लौकिक परिवार, जिम्मेवारियां, बातें, भूत भविष्य, संस्कार, पुराने संस्कार भी, वो भी बाबा कहते हैं मुझे दे दो। रावण के संस्कारों को भी मेरा न कहो, उनका भी टेंशन नहीं रखो, बाबा को समर्पित कर दो, ये मेरे नहीं बाबा के हैं। पुराने संस्कारों को भी मेरा कहना, बाबा कहते देह अभिमान है। बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब संभाले। ये करते करते आपका
हर बात में निकलेगा, बाबा बैठा है, बाबा जी में। जब हर बात में निकल रहा बाबा बैठा है, तो कर्म योग हो गया कि नहीं हो? हर बात में बाबा बैठा है, बाबा जी। जो मम्मा कहती, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वही पॉइंट है। करण करावन हार बाबा है, हम तो केवल मात्र निमित्त, कराने वाला वही। तो ये अभ्यास जितना हम बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमारा कर्म योग हमें आनंद की प्राप्ति कराता जाएगा, क्योंकि अच्छा योग लगेगा, आपको अच्छी अनुभूतियां होंगी, तो नेचुरल है कि आपकी अच्छी स्थिति होगी, तो लगेगा कि कितना सुंदर कर्म योग है, कि कमाल कर दिया, करामात कर दी। और आप कहोगे कि मैं दुनिया में सबसे धनवान हूं। होगी किसी के पास अरबों खरबों की दौलत, मेरे पास वो दौलत है। अरबों खरबों वालों को डबल लाइट रहने की विद्या नहीं आती, उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई ऐसी विमान नहीं जो उनको डबल लाइट स्टेज का अनुभव करा दे। हमारे पास है। एक पॉइंट का ज्ञान और अच्छी तरह से होने से कर्म योग में संपूर्ण स्थिरता आ जाती है। सभी पॉइंट वैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी किसी को कोई पॉइंट टच होता है, किसी को कोई पॉइंट। तो जो भी पॉइंट बता रहे हैं, इनमें से जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे, उन पॉइंट को आप अभ्यास करना है। तो सभी मुरली से एक पॉइंट है, ड्रामा 100% कल्याणकारी है। ड्रामा 100% कल्याणकारी। कई बार ब्राह्मणों को भी ये विश्वास नहीं होता, अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो अब सोचिए, ये क्यों हो गया। अब ब्रह्मा बाबा के सामने मम्मा ने, केवल छोटी सी उम्र में, 45 की एज टोटल मम्मा की थी, बाबा लगभग डबल था, 87-90 के करीब बाबा की उम्र। मम्मा ने शरीर छोड़ा, क्या बाबा ने कहा अरे ये क्या हो गया, कहा क्या? बाबा ने सोचा क्या कि क्या हो गया, इतनी छोटी उम्र में क्यों चली गई। आज उम्र पूरी करके भी कोई जाए, तो भी कई ब्राह्मण संकल्प उठाते हैं, ये क्या हो गया। उम्र पूरी करके भी जाए तो भी संकल्प उठाए, तो ये क्या कहेंगे, ज्ञान या अज्ञान? जहां अज्ञान होगा वहीं हलचल होगी। ऐसे ही और घटनाएं, ये ऐसा क्यों करता है। कल परसों ही बात हो रही थी, तो किसी ने कहा ये ऐसा ही करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा ने सुधार के लिए तो कहा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, सुधार के लिए प्यार से समझा दीजिए, परंतु कोई ना समझे, मानो कोई ना समझे। कोई आत्मा ऐसी है जिसको 10 बार समझाने से भी नहीं समझे, वो अपना पार्ट फिर भी रावण का ही डिसाइड करे, तो क्या कहेंगे। रामायण में रावण का पार्ट सही था या
गलत। महाभारत में धृतराष्ट्र का पार्ट, दुर्योधन का पार्ट सही था या गलत था? क्या कहेंगे? बहुत पावरफुल पॉइंट है, लेकिन बहुतों को समझ नहीं आता, छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाता। रावण का पार्ट नहीं होता तो रामायण ऐसी आनंदकारी नहीं होती। दुर्योधन नहीं होता तो महाभारत ऐसी नहीं होती। आज भी जो नाटक या फिल्में बनती हैं उसमें विलेन नहीं हो तो हीरो की भी कोई वैल्यू नहीं। तो हमने उसको कहा कि चलो, उसके कर्म भले कर्म फिलॉसफी के हिसाब से ठीक नहीं है। कर्म फिलॉसफी के हिसाब से, जैसे बाबा ने संडे को कहा, ठीक और गलत की नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान रखना जरूरी है, ताकि आप गलती ना करो, इसलिए जरूरी है। परंतु ड्रामा अनुसार गलत करने वाली आत्मा का पार्ट भी क्या है, सही है या गलत है? ड्रामानुसार। ड्रामानुसार हर चीज 100% कल्याणकारी। हर चीज। ये ड्रामा में गलत रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। हमें ये कहने का अधिकार ही नहीं है, और जो कहेगा वो डिस्टर्ब होगा, उसका कर्म योग डिस्टर्ब होगा। जब हर आत्मा का पार्ट ड्रामा अनुसार, कर्म फिलॉसफी के अनुसार गलत हो सकता है, लेकिन कर्म फिलॉसफी के हिसाब से उसके किए कर्मों का फल उसको मिलेगा या मुझे मिलेगा। कर्म फिलॉसफी के हिसाब से गलत हो सकता है कोई, ड्रामा अनुसार कोई गलत नहीं होता। ड्रामा के हिसाब से हर चीज 100% सही है और कल्याणकारी। ये पॉइंट आप पक्का कर लीजिए। योग को डिस्टर्ब करने वाली बातें खत्म। अज्ञान को डिस्कस मत कीजिए। एक ब्राह्मण दूसरे से मिलता है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, बाबा ने तो ऐसे नहीं बोला है। बस, ये कब बोला बाबा ने कि तुम ये डिस्कस करो? बाबा ने तो बोला जो हो रहा है वो कल्याणकारी हो। सुधार के भाव से भले किसी को राय दो, भले किसी को सुधारने का प्रयास करो, शुभ भावना शुभ कामना रखो, परंतु डिस्टर्ब होना ये तो बाबा ने कभी नहीं कहा। और जो खुद डिस्टर्ब होते हैं वो दूसरों को स्थिर कैसे कर सकते हैं? इसलिए ड्रामा का ये पॉइंट भी बहुत पावरफुल लगता है हमको। जब कोई भी आ रहा है, हर दिन रोज 10, 20, 30, 40 प्रकार के ऐसे कर्म आते ही हैं हर किसी के सामने। जब ये प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे नहीं ऐसे, जिसको ड्रामा का राज क्लियर है उसको एक सेकंड में याद आता है कि ड्रामा अनुसार ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। चाहे किसी ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, ड्रामा अनुसार वो गलत नहीं है। ठीक है, कर्म फिलॉसफी के हिसाब से समझा सकते हो तो समझाओ, नहीं समझता तो फिर ड्रामा बिंदु लगाओ। ओम शांति। फुल स्टॉप।